जय श्री कृष्ण। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। मित्रों, सादर प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही विशेष उपाय, विशेष विषय के बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो बनाने की जो प्रेरणा है वो मिली मुझे एक रील देखकर। एक रील मैंने देखी, उसमें एक लड़का कहता है मैंने 40,000 रुपये अरेंज किए अपनी बाइक बेचकर, और उस 40,000 की पूंजी से मैं ये फूड बिजनेस कर रहा हूं, खाना खिलाकर एक अर्निंग सोर्स क्रिएट कर रहा हूं अपनी जिंदगी में, पर मेरा काम चल नहीं रहा, मैं बड़ा परेशान हूं। तो खाना बिकता नहीं है, शाम को किसी एनजीओ में मैं डोनेट करके जाता हूं, मेरे को बड़ी चिंता लगी कैसे मेरा काम चलेगा। तो मेरे दिमाग में ये वाली बात आई कि इतनी सारी चीजें समाज में, इतने सारे उपाय हैं, लेकिन एक आदमी जो इस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, उसकी तो ये रोजगार से रिलेटेड समस्या थी। कुछ लोगों के जीवन में और इतनी समस्याएं होती हैं जिनसे वो आगे नहीं निकल पाते। तो ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा साधन है जिसको अपनाकर हर एक आदमी को फायदा मिल सकता है? आज जिस विषय के बारे में आपको पता लगने वाला है, मैं नहीं बताने वाला, मैं नहीं कुछ बता रहा, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। बताने वाले हैं भगवान, करने वाले हैं ईश्वर। ईश्वर विधान के तहत सबको हर चीज प्राप्त होती है। जिसके विधान के मुताबिक भाग्य में होगा, किस्मत में होगा, ये वीडियो उसके फोन के आगे से गुजर जाएगी और वो बटन प्रेस कर इस वीडियो को पूरा देख पाएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे, मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा और कोई बहुत ज्यादा सीक्रेट नहीं रखूंगा कि आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता रहूं। उस विषय के बारे में बात करेंगे। बस मैं आपको पहले ये बता दूं कि आदमी अपनी समस्याओं को हल ढूंढने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मार्केट के अंदर जो अवेलेबल, समाज में अवेलेबल जो विद्याएं हैं, वो कौन कौन सी विद्याएं हैं जिसको अपनाकर आदमी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, सुख में बनाना चाहता है, समस्याओं से हल पाना चाहता है। उसके बाद ये 2 मिनट के एलैबोरेशन करने के बाद मैं फिर आपको बताऊंगा वो कौन सा ऐसा साधन है, क्या उपाय है जिससे हर एक व्यक्ति, इस दुनिया का हर एक व्यक्ति लाभ उठा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वो कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से लोग अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक है जेम्स, प्रीशियस स्टोन्स पहनकर ग्रहों को अपने अनुकूल बनाकर अपने डिजायर्ड टारगेट को अचीव करने में मदद लेना चाहते हैं, जेम्स है। एक है न्यूमेरोलॉजी, एक है पामिस्ट्री, एक है वास्तु, एक है टैरो कार्ड्स, गेजिंग बॉल, डाउजिंग, रेकी हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्रिस्टल एंड पिरामिड हीलिंग। शरीर में कोई रोग हो, कोई ब्लॉकेजेस हो लाइफ के अंदर, किसी काम को अचीव करने में, कोई टारगेट अचीव करने में ऑब्स्टेकल हो, तो उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए क्रिस्टल हीलिंग, पिरामिड हीलिंग्स का टीचिंग्स के कोर्सेज होते हैं बहुत ज्यादा। शरीर के अंदर कोई शारीरिक रोग हो, उसको ठीक करने के लिए पिरामिड हीलिंग के लिए लोग करते हैं। हिप्नोसिस, हिप्नोटाइज कर ट्रीटमेंट करना किसी चीज का, प्राणायाम, योगा। एक है सुदर्शन क्रिया, ये जो श्री श्री रविशंकर जी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करते हैं। एक है ईशा फाउंडेशन का, ये एक ईशा क्रिया। एक है राजयोग मेडिटेशन, ब्रह्म कुमारीज का। और आप देखते होंगे दुनिया भर की सोशल मीडिया के ऊपर रील्स, ग्रहों के उपाय, लाल किताब के उपाय, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जीवन में जो चाहते हैं, जो चीज भी पाना चाहते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप देखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, आपके जीवन के अंदर वो साकार हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना, अपने पास्ट कर्मा की ब्लॉकेजेस को सारा हटाकर नई प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करना, ये सब इन कोर्सेज के अंदर बताया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग। ठीक है जी। जेम्स की बात कर ली। क्रिस्टल्स, अपने डिफरेंट चक्रास को, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत चक्र, सहस्त्रार, इन सबको एक्टिव करने के लिए, इन सबको एनर्जाइज करने के लिए क्रिस्टल हीलिंग, रुद्राक्ष धारण करना, यंत्र धारण करना किसी भी प्रकार का। ठीक है। चक्र एक्टिवेशन मैंने आपको बता दिया। स्वर योग, चंद्र नाड़ी, स्वर नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी,
ठीक है, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का जो बैलेंस है वो स्वरयोग के तहत, और एनी टाइप ऑफ साधना, किसी भी प्रकार की कोई तंत्र साधना या किसी भी प्रकार की कोई मंत्र सिद्धि की साधना, ये सब सारे उपाय हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो इस मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक ऐसा व्यक्ति जो इन चीजों के संपर्क में नहीं है, क्योंकि इन चीजों को से लाभ उठाने के लिए आदमी को किसी को संपर्क करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ेगा, किसी कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, किसी कंसल्टेंसी फी पे करनी पड़ेगी, तब जाके उसको एडवाइस मिलेगी, और जो एडवाइस मिलेगी उसको वो करेगा, तब जाके उसको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा पता चलेगा। लेकिन एक मैं उपाय आपको ऐसा बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा, विधान के मुताबिक आपको पता चल रहा है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, और उस चीज को हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति अपना सकता है। वो क्या साधन है मैं बोर्ड के ऊपर लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा उसका इंपैक्ट रहे माइंड में। ठीक है, एक मिनट। सर्वोपरि साधन शरणागति। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि अर्जुन तू सब धर्मों का त्याग करके, अर्थात अपने मन के अंदर चल रहे तूफान, क्या करूं क्या ना करूं, क्या अडॉप्ट करूं क्या छोड़ दूं, किस तरफ जाऊं, इन सब कंफ्यूजन्स को छोड़कर, इन सब धर्मों का त्याग कर कर तू सिर्फ और सिर्फ एक केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इस विषय के ऊपर मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति का बोलना इतना असरदार नहीं साबित होता किसी आदमी के ऊपर, लेकिन यही बात संत महापुरुषों के मुख से अगर सुन लो तो इस बात का असर 1 करोड़ गुना तेज होता है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए ये एक पुस्तक है छोटी सी, इसका मूल्य मात्र 5 रुपए है। पुस्तक का नाम ही है सर्वोपरि साधन शरणागति, और ये पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है भारत राष्ट्र के परम वीतराग, परम सन्यासी, परम अत्यंत त्यागी संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा, जिन्होंने अपना शरीर 102 वर्ष की आयु में त्यागा था। और इस पुस्तक के अंदर गीता के इसी श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः की व्याख्या की गई है। और इसमें स्वामी जी महाराज ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझाया है कि यदि कोई व्यक्ति सब बातों को साइड में रखकर एक और एक परमात्मा की शरण ग्रहण कर ले तो उसका मार्गदर्शन किस प्रकार विधान के मुताबिक होता है। इन सब चीजों को जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखी हुई थी, इनमें से किसी का कोई निरादर नहीं है या इसके कोई अपोज में बात नहीं कर रहा, इनको कोई क्रिटिसाइज में नहीं कर रहा। हर चीज का लाभ उठाया जा सकता है। जैसे मैंने पहले की वीडियोज में आपको बताया ना, गुलाब के फूल का भी एक महत्व है समय आने पर, और कांटों से भरे पेड़ कीकर जो होती है, उस कीकर का भी एक अपना उपयोग है, उसकी भी एक अपनी उपयोगिता है, हर चीज का उपयोग है। लेकिन किसी चीज को हम अडॉप्ट जब भगवान की शरण में होकर करें ना, तो उसका असर बहुत बहुत तेज बढ़ जाता है। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजें उपयोगी है ना, वो हमें सब की सब मुफ्त में और बड़ी सरलता से उपलब्ध होती है। लेकिन एक विचित्र बात है इस संसार की कि जीवन की जो सबसे उपयोगी चीज होगी ना, वो हमें इतनी सरलता से उपलब्ध होती है कि उसकी सरलता, सहजता के ना हम वैल्यू नहीं दे पाते और हम चूक जाते हैं और हम इधर उधर की चीजों के पीछे भागते फिरते हैं। दोस्तों, ये जो उपाय आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है,
मैं इसमें केवल एक निमित्त मात्र हूं। ये उपाय मैं नहीं आपको बता रहा, इसका क्रेडिट मेरे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान सदा ही मुफ्त में ही उपलब्ध होता है और ज्ञान परमात्मा का होता है। ज्ञान किसी का नहीं है कि हमने कहीं से ज्ञान अर्जित किया और हम उसको कन्वे कर खुद अपने आप को बन रहे हैं बहुत बड़े। ठीक है, ये ज्ञान संत महापुरुषों को द्वारा दिया गया है और संत महापुरुषों से जो भी कुछ मिलेगा वो मिलेगा 100% प्योर 24 कैरेट गोल्ड के बराबर चीज मिलेगी और मुफ्त में ही मिलेगी वो। ठीक है, तो इसका आप जरूर लाभ लें और आप जीवन की किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, आपको जरूर रास्ता मिलेगा, जरूर 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 रास्ता मिलेगा। जीवन की किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हो, ठीक है। और अगर आपको यह पुस्तक पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज में कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए कि आपको ये पुस्तक चाहिए, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट उस नंबर पे फॉरवर्ड कर दूंगा उसी वक्त। वैसे ये गीता प्रकाशन से छपती है, गोरखपुर में गीता प्रकाशन है, गीता प्रेस है, ये गीता प्रकाशन से छपती है पुस्तक, आप वहां से बाय पोस्ट मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इसका जरूर लाभ लें, आप जरूर लाभ लें। बहुत बहुत शुक्रिया और आगे इसी प्रकार बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो में लेकर आने वाला हूं, ताकि ज्योतिष के इस चैनल के ऊपर मेन उद्देश्य है कि जीवन को कैसे सुख में और सरलतम बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।